हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी क्या चल रहा है और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हर बुधवार और शनिवार थर्ड पार्टी की रीडिंग आती है, तो देखते हैं क्या होता है। सभी पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, पॉजिटिव रहें। कलेक्टिव रीडिंग है ये, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो पर्सनल रीडिंग अभी अवेलेबल है। बहुत ही मिनिमम चार्ज में पर्सनल रीडिंग हो रही है। जिन्होंने भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाई है उनको पता ही होगा कि कोई टाइम समय नहीं रहता है, ना ही क्वेश्चंस का रहता है कि भाई 3 क्वेश्चन ही पूछना है आपको या फिर 4 क्वेश्चन ही पूछना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जब तक आपको तसल्ली नहीं हो आपके सवालों के जवाब मैं दूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको हील करना। और जब आपको आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आप हील हो जाओगे। तो पर्सनल रीडिंग जो भी करवाना चाहता है, नंबर आपको दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं और थंबनेल पे भी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो। मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज, डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। जो भी ब्रेसलेट मंगाना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो अपने कर्मा के अनुसार जो भुगतना है वो तो रहता ही है, वो उनका फल तो मिलना ही रहता है। वो फल 2 चीज़ों से कर सकते हैं। या तो अपन भक्ति करें, ठीक है ना, कान्हा जी की, अपने इष्ट की अगर अपन भक्ति करते हैं तो वो कर्मास अपने कटते हैं। दूसरा, अगर अपन कोई रेमेडी करें, रेमेडी करने से कर्मास कटते नहीं हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आराम मिल जाता है। इसीलिए अगर जो भी ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, जैसे ये अलग अलग चीज़ों के लिए ब्रेसलेट है, कोई बिजनेस के लिए है, कोई कॉन्फिडेंस के लिए है, मनी मैग्नेट है, नेगेटिव को दूर करने के लिए है, 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए है, और भी ब्रेसलेट आते हैं। जो ब्रेसलेट मंगाना चाहता है वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रहिए। डिवाइन से कनेक्ट रहने से आपको अपनापन फील होता है, जो एक खालीपन सा रहता है वो ख़त्म हो जाता है और आपके कर्मास भी कटते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती है, ये सब है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है डिवाइन। ये कार्ड्स निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। क्लेरिफाई करने से ये होता है कि डिटेल में सारी बातें पता चल जाती है, एक एक बात पता चल जाती है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। इसलिए मुझे ये तरीका रीडिंग करने का ज़्यादा सही लगता है। मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट तो काफ़ी क्लेरिफाई कीजिए। जो भी लोग लो फील कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेडिटेशन करें। ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, अपने आप में एक ऊंडा ऊंडा सा फील कर रहे हैं, डाउन डाउन सा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मेडिटेशन करें। वह बहुत से लोग कहेंगे कि मैडम हमको तो मेडिटेशन करना आता ही नहीं है, कैसे मेडिटेशन किया जाए। तो उनके लिए सिर्फ इतना सा है, एक तो आप पानी में तुलसी जी का पत्ता या फिर इलायची ये रख दें लकड़ी के ऊपर, और उस पानी को अफर्मेशन दे
जो भी आप आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग लें और उस पानी में 3 बार फूंक मारे, या फिर अपने राइट हैंड की ये फर्स्ट उंगली होती ना, इसको उस पानी में डुबो के और फिर आप वो पानी पिए। वो क्या, पानी फिर चार्ज हो जाता है, इससे आप लो फील नहीं करोगे। दूसरा, सिर्फ आपको शांत बैठना है, 3 बार सांसों को अंदर और बाहर लेना है और डिवाइन को याद करना है, उनसे कनेक्ट होना है, जो भी आपके इष्ट है या फिर जिन पे भी आपको बिलीव है। तो ये करें जिससे आपको ये बहुत ज़्यादा जो लो फील कर रहे हैं, ये लो फील करना ख़त्म हो जाएगा। ऐसी एनर्जी आ रही है मेरे को कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट के कांटों क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, मोमेंट टू मोमेंट के कांटों क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपको ध्यान हो अगर, तो मैंने थोड़े टाइम पहले जब रीडिंग करी थी तब मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से मूव ऑन कर रही है, करने का सोच रही है या फिर जा चुकी है। लेकिन बात वही आ गई कि जब वो आपके पार्टनर से दूर होने लगी तब उसको रियलाइज़ होने लगा कि मेरा कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है ना, मेरा कहीं भी सतूना नहीं है। इस वजह से उसने क्या करा, वापस से यू टर्न मारा है, आपके पार्टनर की लाइफ में वापस से यू टर्न मारा है। और क्यों मारा है, क्योंकि जब तक उसको श्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक वो स्टैंड नहीं हो जाएगी, तब तक ये प्रॉब्लम आपके पार्टनर और आपके बीच में रहेगी। वापस वो पलट के आएगी। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर से वो एक्सेप्ट करती है कि आपके पार्टनर पे उनका हक है, अधिकार है और आपके पार्टनर को ये करना ही है जो वो चाहती है। उनके बच्चों से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, उनकी लग्जरी लाइफ से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, ठीक है, या उन पैसों से रिलेटेड भी कुछ मुझे दिख रहा है। और मकान का मुझे बहुत दिखता है, बार बार मकान से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन है। तो आपकी लाइफ से जो थर्ड पार्टी गई थी, देखो ये समझ लो आपकी 100 में से 10% लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है, कंप्लीटली जा चुकी है। लेकिन जो 90% लोग बचे हैं उनकी लाइफ में 40% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अप डाउन या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। कभी थर्ड पार्टी जाती है, कभी आ जाती है, कभी जाती है, कभी आ जाती है। लेकिन 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं गई है और वो इतनी बुरी तरीके से चिपकी हुई है आपके पार्टनर से, जैसे एक जोक नहीं चिपक जाता, पानी का एक वो रहता है, वो ऐसा जोक चिपक जाता है कि जो खून चूसता है, निकलता नहीं है इतनी आसानी से, खून चूसता है, फिर उसके ऊपर नमक डाला जाता है, फिर नमक से वो फिर हटता है दूर। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से चिपकी हुई है, बार बार ऐसे मूवमेंट करती है, वो ऐसी प्लानिंग करती है जिससे क्या होता है कि आपके पार्टनर उससे दूर जा ही नहीं पाते। और बहुत सी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के बातों में आ चुके हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, बहुत सी जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पार्टनर पर नेगेटिव एनर्जी भी करवाई है। और ये जहाँ तक मुझे चांस है, ये मार्च में हुआ है। ये जो मार्च गया है ना, इस मार्च के बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होने लग गई होगी। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपके पास खींचने लगे और जब थर्ड पार्टी को ये बात पता चलने लगी कि ये मुझे छोड़ के चल जाएंगे या फिर मुझसे दूर होते जा रहे हैं या फिर इनका खिंचाव इनके ट्रू लव के साथ होता जा रहा है, तो वो घबरा गई। और इसी कारण से उसने कुछ नेगेटिव एनर्जी भी करी है, नेगेटिव क्रिया भी करी है, जिसके कारण से आपके पार्टनर एकदम से चेंज भी हुए होंगे। गुडनेस के कांटों के लिए दूसरा, ये जो कार्ड है ये आपके लिए निकल के आया है, ये थर्ड पार्टी के लिए निकल के नहीं आया है। डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, देखो डिवाइन, जब मैं रीडिंग करती हूँ, मैं जब डिवाइन से कनेक्ट होती हूँ और जब आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ, तब ये समझ लो कि डिवाइन आपको पूरी तरीके से देख रहे हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनको डिवाइन अच्छे से देख रहे हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। इसीलिए साथ में डिवाइन ने
आपके लिए एक मैसेज दिया है कि तुमको क्या करना है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। जब समय जैसे जैसे घूमेगा, जैसे जैसे सर्कल कंप्लीट होगा, या फिर जैसे जैसे कर्मा फेस होगा या जिनके कर्मा कटेंगे, वैसे वैसे आपको ट्रू लव मिलेगा। ठीक है, अपने आप को अकेला फील मत करो, खुद को डिवाइन से कनेक्ट करो, डिवाइन पे भरोसा रखो। सही समय आने पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है तुम्हें विश्वास करने की। किस पे? उस डिवाइन पे। अब वो कोई भी हो सकते हैं, वो अल्लाह भी हो सकते हैं, वो डिवाइन जो भी है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से मेरी जो रीडिंग होती है वो सब कास्ट के लोग देखते हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, डिवाइन मीन्स डिवाइन। ओके, चाहे वो कोई से भी धर्म के हो, तो वो आपको जब आपको ऐसे टूटता हुआ देखते हैं, बिखरता हुआ देखते हैं, इतना परेशान देखते हैं, तो उनका भी मन दुखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो समय पीरियड है उसमें वो भी बंधे हुए हैं। ठीक है, जो समय पीरियड है, जो आपके कर्मा है वो तो फेस करने ही पड़ेंगे, जो आपके हस्बैंड के कर्मा है वो भी फेस करने पड़ेंगे उनको, तो इसलिए वो कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपको हिम्मत ज़रूर दिला सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि डिवाइन से प्रेयर करा करो कि जो हमको भुगतना है वो तो उतना तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय से निकलने के लिए, उस समय को फेस करने के लिए हमें हिम्मत दीजिए, ताकि वो आसानी से समय निकल जाए। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड हो, गड्ढे हो सड़क के ऊपर, और आप जब साइकिल पे जाओगे, ठीक है, तो कैसे उछलते उछलते जाओगे, चलोगे, फिर टकराओगे, फिर उछलोगे, फिर गिरोगे, फिर बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अगर उन्हीं रास्तों पे अगर आप मर्सिडीज से जाओगे, 4 व्हीलर से जाओगे या लग्जरी गाड़ी से जाओगे, तो आपको उन गड्ढों का पता ही नहीं चलेगा और एकदम स्मूथली निकल जाओगे आप। तो यही होता है, डिवाइन क्या करते हैं, आपको लग्जरी गाड़ी में बिठा देते हैं। ठीक है, आपको मर्सिडीज़ में बिठा देते हैं, जिससे क्या होता है, आप उस साइकिल से निकल के उस गाड़ी पे बैठ जाते हो, तो आपको उन गड्ढों का एहसास नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रहो, मेडिटेशन करो, खुद को हील रखो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। ठीक है, जो भी खेल है कर्मों का खेल है, सही समय आने पे सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये है डिवाइन की एडवाइस आपके लिए। थर्ड पार्टी की रीडिंग के अंदर डिवाइन ने आपको स्पेशली मैसेज दिया ही है। देखो, मैं ब्लैक मैजिक की बात कर ही रही थी और ब्लैक मैजिक का कार्ड आ गया। ब्लैक मैजिक जो थर्ड पार्टी है ना, ये समझ लो आपकी बहुत से लोगों की बीच में जो थर्ड पार्टी है उसने ब्लैक मैजिक करा है। आज ब्लैक मैजिक की एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन जो भी है वो ज़्यादा समय नहीं रहेगा। देखो, इनका भी एक समय पीरियड रहता है। ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक कर दिया तो जीवन भर के लिए हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो भी एक टाइम पीरियड के लिए होता है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, या हद मार के 1.5 साल। इससे ज़्यादा असर नहीं रहता है, और ज़्यादा तक पॉसिबिलिटी है 6 महीने से ज़्यादा असर रहता नहीं है। ठीक है, 6 महीने 9 महीने से ज़्यादा असर रहता नहीं है। तो अभी जिनका भी मार्च में, अगर आपको लगाओ कि आपके पार्टनर मार्च से, आपके पार्टनर अगर ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, ज़्यादा बहसबाजी हो रही है, या फिर वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये समझ लो कि ये किसी असर में है, और ये जून के बाद से धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि घूम फिर के बात वही आ जाती है कि ये चीज़ें भी कब असर करती है, जब या तो आपके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हो या फिर आपका विल पावर कमज़ोर हो। जब ये दोनों चीज़ें कमज़ोर होती है ना, तभी ये चीज़ें हावी होती है। इसीलिए बस बात वही है, आप कहोगे दीदी एक ही बात बोलते हैं बार बार, लेकिन हर चीज़ का खेल सार यही है कि खुद का विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि ये चीज़ें आप पे हावी नहीं हो। और रही आपके पार्टनर की बात, तो जो आपके पार्टनर को फेस करना है, जो आपके पार्टनर ने आपको जो तकलीफ़ दी है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, ठीक है, आपको इग्नोर करा है, आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया है, मन में भला ही वो चाहते हो, लेकिन आपके सामने शो कैसा करा है उन्होंने कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है ना, यही शो करा है ना, आपको रुलाया है, परेशान किया है। तो देखो, उनको कर्मा फेस करना ही पड़ेगा।
तो ये सिर्फ एक माध्यम बन जाता है, थर्ड पार्टी एक माध्यम बन जाती है, क्योंकि फेस आप तो कर ही रहे हो लेकिन साथ में आपके पार्टनर भी कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा वो आपके पार्टनर फेस करते हैं। आपके पार्टनर को तो ये भी नहीं पता कि उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है ना। वो तो इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है कि मैं पल पल कट रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैं कट रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन हो जाती है उनको, लेकिन दर्द का एहसास उनको भी होता है। याद वो आपको कर रहे हैं, कभी भूलते ही नहीं हैं आपको, हमेशा आपको याद करते हैं। बस बात वही है कि वो जैसे अभी बता रही हूँ कि जो अभी नेगेटिविटी की जो एनर्जी में है वो, उसके कारण से वो आप तक पहुँच नहीं पाते। और वो कब पहुँचेंगे? जब ये एनर्जी रिलीज़ होएगी, ठीक है। इनका असर आपके ऊपर भी आता है, ये जो चीज़ है इनका असर आपके ऊपर भी आता है। इसीलिए आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखो, खुद का विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो और डिवाइन से कनेक्ट रहो, ताकि ये एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पाए। ब्रेक थ्रू की पार्ट क्लैरिफाई कीजिए। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सारी सिचुएशनों को समझ रहे हैं और उनसे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि ये सब सिचुएशन क्या है। जैसे कि ये समझ लो कि थर्ड पार्टी ने पहले बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो, बहुत अच्छी बनी हो, अभी भी बन रही है, लेकिन अब जो बन रही है ना, तो वो आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि ये जो कुछ भी कर रही है ना, ये सिर्फ दिखावा है, ड्रामा है। ये सारी बातें आपके पार्टनर समझ रहे हैं, लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहे कुछ? इसी कारण से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बंधे हुए हैं अभी। इसी कारण से सब कुछ जानते हुए भी वो सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन उनकी अंतर आत्मा से उनको पूरी तरीके से ये बिलीव हो चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये गलत है और आप ही सही हो। आने वाले समय में आपके पार्टनर को आपके पास आना है, ये प्लानिंग उन्होंने कर ली है। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, सही सिचुएशन का, जिससे कि वो बाहर निकल सकें। अभी आपके पार्टनर की भी हालत कोई अच्छी नहीं है, देख लो कितने परेशान हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, बहुत सुखी है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि मेरे पार्टनर ख़राब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश क्यों रहते हैं, और हम अच्छे हैं तो हम दुखी क्यों रहते हैं। अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है और बुरे लोग ही खुश क्यों रहते हैं। इस पर एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं आपको समझाऊँगी तो पूरा टाइम इसी में हो जाएगा, रीडिंग रह जाएगी। लेकिन कि जिसके भी मन में ये क्वेश्चन आता है, एक तरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस किस के मन में ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ओकल साइंस से रिलेटेड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड या आध्यात्मिकता से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहता है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आपके आशीर्वाद से मैं इस्कॉन सेंटर से, इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, हरे कृष्णा की इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, कृष्ण की सेवा करती हूँ। और मैंने बहुत रिसर्च तो क्या करूँगी, इतनी तो मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं भगवान की रिसर्च कर सकूं। लेकिन हाँ, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। उस दौरान बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हुई हूँ, तब मुझे बहुत सी बातों का पता चला है कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्यों बुरे लोग खुश रहते हैं, कर्मा क्या होता है, कितना टाइम रहता है, कैसे फेस करते हैं, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है, क्यों जो कर्म हमने आज करे हैं उनकी सज़ा 2-3 जन्मों बाद मिलती है। ऐसे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन उठते हैं दिमाग में। तो अगर आप चाहते हो, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन ऐसे उठ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं चैनल पे ही आपको ये सारी बातें बताऊं, ताकि दूसरे लोगों को भी ये बातें पता चले और वो भी हील हो सके। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की, वो बहुत ही ज़्यादा उदास परेशान है। आपके ऊपर पूरी तरीके से उन्होंने फोकस कर रखा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि बंदिश में बंधे हुए हैं वो, या फिर कमिटमेंट में बंधे हुए हैं। जो भी सिचुएशन हो, लेकिन वो उनसे निकलने की कोशिश करते हैं पर अभी निकल नहीं पा रहे हैं।
सही समय का, सही सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो उनके हाथ में आएगी तुरंत निकल जाएंगे। जून के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। देखो दिख रहा है आपको, ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके पार्टनर हैं। इनको आगे रोशनी दिख रही है, उजाला दिख रहा है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए ये आपके पार्टनर है जिनको रोशनी दिख रही है। इनका मुंह देखो रोशनी की तरफ है, ठीक है, पीठ आपको दिखाई देगी, इनको रोशनी दिख रही है और ये उस रास्ते पे चल भी दिए हैं, लेकिन फिर भी सफ़र अभी बाकी है। 2-3 महीने और लगेंगे इन सब सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि सबके लिए यही टाइम पीरियड हो, सबके लिए अलग अलग टाइम पीरियड होगा, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। इसलिए ये आपको पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा कि एक्यूरेट क्या टाइम होगा जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। तो ये थी थर्ड पार्टी की रीडिंग। देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है, क्योंकि उसके दिमाग में आपको भी तो लेके प्लानिंग चल रही होगी। जब वो आपके पार्टनर पर नज़र रख रही है, आपके पार्टनर पर पूरी तरीके से फोकस है, क्योंकि वो तो मैनिपुलेट करना चाहेगी ना, उनका दिमाग घुमाना चाहती है ना वो, तो वो आप पे भी तो नज़र रखेगी, तभी तो वो भड़काने में कामयाब होगी, तभी तो वो 2-3 उल्टी सुल्टी पट्टी पड़ाएगी आपके पार्टनर को, नहीं तो कैसे पड़ाएगी। तो देख लेते हैं। देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रही है डिवाइन। थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रही है डिवाइन। देखो 2 सिचुएशन आएगी, मैं 2 कार्ड निकालूंगी, पाइल 1 पाइल 2। पहले पाइल 1 की रीडिंग हो जाती है। सिचुएशन 2 है, आप देखना आपके हिसाब से कि आपके पास कौन सी सिचुएशन कनेक्ट कर रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी सिचुएशन आपसे कमेंट हुई है, और सॉरी रेजोनेट हुई है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। 5 कार्ड्स निकलेंगे। देखिए ये जो रीडिंग है इसमें पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी आपको लेके पूरी तरीके से फोकस है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये फैमिली दिख रही है मेरे को, ठीक है ना। जिनके भी फैमिली इशू है या फैमिली थर्ड पार्टी है, चाहे पति पत्नी के बीच में फैमिली इशू हो या फिर जीएफ बीएफ के बीच में हो, लेकिन मुझे परिवार ही दिख रहा है। पूरी तरीके से फोकस है आपके ऊपर, पूरी तरीके से नज़र रख रखी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए आप प्रेयर भी कर रहे हो, मन्नतें भी ले रहे हो, रेमेडीज़ भी कर रहे हो, और इसी सब चीज़ों को जानने की वो कोशिश कर रही है। और वो किस चीज़ से जानने की कोशिश कर रही है, वो जानने की कोशिश कर रही है, देखो आपके पास तो आ नहीं सकती ना वो, आपके पास आके तो पूछेगी नहीं वो कि भाई तुम क्या रेमेडी कर रहे हो या क्या कर रहे हो। ये जानने की कोशिश कर रही है वही नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है ना, उससे जानने की कोशिश कर रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये सब क्यों जानना चाहती है, वो इसलिए जानना चाहती है ताकि आपके पार्टनर को बता सके कि आप जिसके पीछे तुम ट्रू लव करते हो ना, जिसके पीछे तुम बार बार भगते हो, जिसको तुम भूलते नहीं हो, 24 घंटे आपके दिमाग में जो चलती है, वो ऐसा ऐसा कर रही है, ठीक है। इस वजह से थर्ड पार्टी आप पे फोकस कर रही है। तो आप अलर्ट रहें, कुछ भी ऐसी हरकत या फिर ऐसा नहीं करे कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता रहे। जो भी करना है सीक्रेट करें, अपनी लाइफ में मस्त रहे। थर्ड पार्टी से आपको बात करनी ही नहीं है। वो अगर आगे हो कि उसका कॉल मैसेज भी आए तो आपको बात करनी नहीं है कि ना तुमने रख लिया ना पार्टनर को, खुश रहो तुम, ठीक है, मुझे ध्यान ही नहीं देना। दूसरी एनर्जी निकालते हैं। प्लीज ज्वाइन है मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी के बीच में। जब मैं ये देख रही थी ना, कार्ड्स निकाल रही थी, तभी मुझे फील हुआ था कि 2 एनर्जी है, इसीलिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं अलग अलग। 2 बार रीडिंग कर रही हूँ, थर्ड पार्टी की और आपकी। देखिए ये दूसरी रीडिंग में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट दिख रहे हो। ये समझ लो कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपको कुछ भी नहीं होगा,
अगर आप है ना चक्कू की धार पे भी बैठ जाओगे ना तो भी आपको कुछ नहीं होगा। मतलब इतना ज़्यादा आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। सक्सेस बहुत करीब हो आप सक्सेस के, डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप बहुत बहादुर हो, सहनशील तो हो ही सही, बहादुर भी बहुत हो और हिम्मत बहुत है आप में गजब की। सक्सेस बहुत ही ज़्यादा करीब है। 6 नंबर आया है जून, ठीक है। जून के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे आप कुछ भी आपके मन में हो, जो भी इस वक्त आप सोच रहे हो वो आपको मिलेगा जून के बाद। कभी कभी लो फील ज़रूर करते हो, कभी कभी इमोशनल ज़रूर होते हो अपने पार्टनर को लेके, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हो। हिम्मत बहुत ज़्यादा है, कूट कूट के भरी है आपके अंदर, ठीक है। और डिवाइन की ब्लेसिंग तो गजब ही आपके साथ, बहुत बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सबको ऐसा ही बनना है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये लोगों के ऊपर कुदरती कृपा बरस गई? ऐसा नहीं होता है। इन्होंने खुद पे वर्क करा है, खुद से लड़े हैं, ये वर्क करा है इन्होंने खुद पे, खुद से लड़े हैं, हिम्मत पैदा करी है। ये भी रोते होंगे, ये जिनकी ये एनर्जी है ये भी रोते होंगे, ये भी दुखी रहते होंगे, दिख रहा है ना, इमोशनली ये भी होते हैं और अकेला ये भी फील करते हैं, लेकिन ये उस सिचुएशन से लड़े हैं। ये मतलब हिम्मत नहीं हारी इन्होंने, टूटे नहीं है ये, गिरे हैं उठे हैं, फिर गिरे हैं फिर उठे हैं, फिर संभले हैं, ठीक है ना। ऐसे कर करके इन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। डिवाइन भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। तुम आके उन पे पड़ जाओ कि नहीं सब कुछ तुम ही करो, अरे तो भगवान आके थोड़ा ना करेंगे, करना तो तुमको पड़ेगा ना, ठीक है ना। भगवान भी कहते हैं तुम करो तो सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो तो सही, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यही सिचुएशन है, गिर के ये भी संभले हैं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत रखी है और डिवाइन पे पूरा भरोसा रखा है। डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है ये एनर्जी, और इस एनर्जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि तुमने इस सफ़र को काटा है। ईज़िली तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ अच्छे से काट के इस मुकाम तक आए हो। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और डिवाइन से मैं प्रेयर करूँगी कि आपका सफ़र इजी हो, और जो फर्स्ट एनर्जी निकली थी उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी कि डिवाइन उनको हिम्मत दे, इस सिचुएशन से निकलने के लिए उनको हिम्मत दे और सही रास्ता दिखाए। तो ठीक है, ये थी एनर्जी। बहुत ही ये आज की रीडिंग कुछ ज़्यादा इमोशनली नहीं हो गई, मैं खुद भी इमोशनल हो गई आज, तो क्या बात है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैंने आपको वाटर चार्ज करने के लिए बताया है, वाटर चार्ज करो और पियो, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रखो, दान पुण्य करो। हर शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, और कपड़े भी फटे पुराने नहीं पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं फ्राइडे के दिन, और इत्र लगाना है खुद के ऊपर, और जो आपकी नाभि होती है उसके ऊपर आपको, अगर आप पैसा चाहते हो तो गुलाब का इत्र लगाइए, और अगर आप पार्टनर चाहते हो तो मोगरे का इत्र लगाइए। ये हर फ्राइडे के दिन आपको करना है। और उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, डिवाइन से कनेक्ट रहिए, खुद पे फोकस रहिए, आगे बढ़िए, हिम्मत नहीं आ रही है मेडिटेशन करिए, हील रहिए और दूसरों को भी हील करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दान पुण्य करिए और पॉजिटिव रहिए। रात को सोते वक्त हमेशा पॉजिटिव सोच के सोना है, नेगेटिव सोच के नहीं सोना है। जो भी आप आपकी लाइफ में चाहते हो वो सारी बातें आप रात को सोचते हुए सो जाइए। ऐसा आपको 30 दिन तक लगातार करना है, जिससे आपकी लाइफ उस तरफ आगे की ओर बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। आप सभी को हरे कृष्णा।